अस्सलाम वालेकुम जी। 2050 में मार्स के ऊपर 10 लाख लोग जो हैं वो आबाद हो चुके होंगे और एक पूरी कॉलोनी बन चुकी होगी। ये ख्वाब जब इलॉन मस्क ने स्टार्ट में बताया था तो लोगों ने इसका मजाक बनाया, लेकिन यकीन तब हुआ लोगों को जब स्पेस एक्स और नासा जैसी बड़ी कंपनीज भी इस मिशन का हिस्सा बन चुकी। ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो है वो दूर है। अब इतना लंबा फासला कवर करने के लिए एक ख़ास किस्म की जो है वो स्टार शिप्स बनाई जा रही हैं जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर चलेंगी और सोलर एनर्जी को कंज्यूम करते हुए बहुत ही कम फ्यूल जो है वो यूज़ करेंगी। जो टेक्नोलॉजी टेस्ला अपनी गाड़ियों के अंदर यूज़ कर रही है वही टेक्नोलॉजी इन स्टारशिप्स के अंदर भी यूज़ की जाएगी। मार्स तक तो हम पहुंच जाएंगे इस स्टारशिप की मदद से, लेकिन वहाँ पर अब इंसानों की आबादी कैसे मुमकिन होगी जहाँ पर -100 सेल्सियस टेम्परेचर है, जहाँ पर बंजर ज़मीन है, खाने को कुछ भी नहीं है, इवन कि ऑक्सीजन नहीं है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है। चले मार्स तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ इंसानों की कॉलोनी कैसे बनेगी जहाँ बंजर ज़मीन और -100 सेल्सियस टेम्परेचर है और ना ही यहाँ पर कोई शेल्टर है, ना ही ऑक्सीजन और ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गुजारा कैसे होगा? ये सारे जवाब हम ढूंढते हैं, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन कि वाई वी आर लिविंग हरी भरी अर्थ। हमारे पास इतनी बेहतरीन जगह है रहने को, तो हम इसको क्यों छोड़ के जाएंगे? ये सवाल बनता है। तो इस टाइम पर जो साइंसदान हैं उनको इस बात का यकीन हो चुका है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल इंक्रीज़ होता जा रहा है और इसके साथ साथ ओजोन लेयर के अंदर भी एक डिप्लीशन आ रही है। तो आने वाले वक्तों में ज़मीन जो है वो रहने के काबिल नहीं होगी। तो इस वजह से इलॉन मस्क ने और नासा ने मिलकर ये एक प्लान बनाया कि 2026 में इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप वो भेजेंगे मार्स के ऊपर, जिनके पास 2 सालों के लिए तमाम किस्म की जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं और जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी की सारी उनकी पूरी की जाएंगी, लाइक ऑक्सीजन, लाइक वाटर एट्सेट्रा, और खाने पीने को ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर पूरी की जाएंगी। लेकिन इंसानों के इस ग्रुप से भी पहले वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना ज़रूरी है जो कि ख़ास मिट्टी से बनेगा और उसको तैयार करेंगे रोबोट्स। यहाँ ये जो रोबोट्स होंगे ये इंसानों से पहले वहाँ पर जाकर आबाद हो जाएंगे और ये वहाँ पर एक सिलेक्टिव मिट्टी को सिलेक्ट करके उसके बाद उससे एक प्रोटेक्टिव किस्म का शेल्टर बना देंगे जो कि फिर रोबोट्स की एक पूरी जनरेशन होगी वो इंसानों का वेलकम करेगी। फिर दूसरे मरहले में इंसान वहाँ पर जाकर ग्रीन हाउस बनाएंगे जिसके अंदर पोटैटोज़ और बीन्स वगैरह बनेंगे। अब ये पोटैटोज़ और बीन्स वगैरह ये जो हैं ये 2 किस्म के काम करेंगी क्योंकि 2 ही किस्म की वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो उगाई जा सकेंगी। इनका काम क्या होगा? पहला नंबर पे पहला काम जो इनका है वो ये होगा कि ये ऑक्सीजन को वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे और इसके अलावा इंसानों के लिए खाने की जो खुराक है उसका भी बंदोबस्त इसकी मदद से किया जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीजन जो पोटैटो से या प्लांट से पैदा होगी ये पूरी नहीं होगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर ऐसी मशीन्स लगाई जा रही होंगी जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर तब्दील करने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह एक बड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर मौजूद होगी। अब हमारे ऑक्सीजन का मसला यहाँ पर हल हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर वो जो पानी है, क्योंकि इंसान की तो बेसिक नेसेसिटी में पानी भी शामिल है, ये पानी कैसे आएगा उसको? इंसान की बेसिक नेसेसिटी में पानी भी तो शामिल है। अब ये पानी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है लेकिन ये फ्रोज़न फार्म के अंदर है, तो अब इसको वहाँ से पिघला कर कंज्यूम किया जाएगा। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट हैं वो मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूँ कि अब इस हम पानी को कैसे कंज्यूम करेंगे। और मार्स के ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी जो फ्रोज़न वाटर है वो पाया जाता है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से वो पानी यूज़ेबल नहीं है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो फिर ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्स का टेम्परेचर जो है वो -100 सेल्सियस है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए इलॉन मस्क का ये प्लान है कि आप यहाँ से ज़मीन के ऊपर से न्यूक्लियर वेपन जो है वो वहाँ पर बम्बार करें, तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर एक्सप्लोजन होगी, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और जो फ्रोज़न वाटर है वो भी पिघल जाएगा। और इसके साथ एक और सजेशन जो है वो ये है कि आप ऐसा करें कि वहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज़ बना दें जो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही हों। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो वही काम करेगी जो ज़मीन के ऊपर हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग करेगी और एज ए रिज़ल्ट जो आहिस्ता आहिस्ता मार्स का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखते हैं आने वाले सालों में ये ऑपरेशन कहाँ तक और किस हद तक कामयाब होता है। लेट्स सी।